इस वीडियो में हम देखेंगे PHP के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। गूगल पे टाइप कीजिए XAMPP डाउनलोड, तो जो सबसे पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देने का। अलग अलग तरह के होते हैं। मैक ओएस के लिए अलग होता है, लिनक्स के लिए अलग होता है, विंडोज़ के लिए अलग अलग होता है। तो मेरे पास विंडो है और वो 34 बिट्स का पीसी है मेरा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर कुछ मिनट के बाद अपने पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो नेक्स्ट करके पीसी में इंस्टॉल कर दीजिएगा। और जैसे इंस्टॉल करोगे तो कंट्रोल पैनल को आप ओपन करोगे XAMPP की, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसमें सबसे पहले दो ऑप्शन है, अपाचे और MySQL, तो दोनों को स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर XAMPP के फोल्डर के अंदर htdocs नाम का फोल्डर होगा, उसमें अपने नाम का फोल्डर बना लीजिए और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट कीजिए first.php वो PHP का एक्सटेंशन है। अगर आपने एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो PHP का कोड रन नहीं होगा। तो ये PHP की सिंटैक्स है। कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए इको करके एक फंक्शन आता है, उसका यूज़ करेंगे। पैरामीटर में आपको पास करना है, आपको जो भी ये कंटेंट डिस्प्ले करना है। तो हमने लिखा है इको हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है PHP में। इसमें आप HTML के जो टैग होते वो भी यूज़ कर सकते हैं, H1 H2 H6 P डी, वो सब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए हमको लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारा आउटपुट ये आया है हेलो वर्ल्ड करके। इसमें हम br टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और फंक्शन है प्रिंट करने के लिए, प्रिंट नाम का फंक्शन है। उसमें हम कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रिंट और इको अलग अलग है। प्रिंट फंक्शन रिटर्न 1 वैल्यू करता है और इको फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इको फंक्शन में हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और प्रिंट फंक्शन में हम मल्टीपल वैल्यू पास नहीं कर सकते। इको जो है वो फास्ट है प्रिंट फंक्शन से और प्रिंट फंक्शन स्लो है। तो ये था डिफरेंट इको और प्रिंटर में। कई बार इंटरव्यूअर और वाइवा में पूछ लेते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो XAMPP के कंट्रोल पैनल में ओपन करोगे, कंट्रोल पैनल में दिखाई देगा स्टॉप या स्टार्ट के बाजू में होगा एडमिन करके। जैसे ही आप एडमिन में क्लिक करोगे तो PHP माय एडमिन पैनल खुलेगा। तो उसके लेफ़्ट साइड में आपको डेटाबेस दिखेंगे और जैसे ही आप डेटाबेस को ओपन करोगे तो उसमें कितने कितने टेबल है, टेबल के नाम शो करेंगे। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको सर्वर नेम, जो हमारा सर्वर नेम है XAMPP में, वो है हम लोकल पे कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र नेम, जब हमने इंस्टॉल किया होगा तब बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम उनका रूट आता है, तो वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और यूज़र नेम के बाद आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारे XAMPP में ब्लैंक है, कुछ भी पासवर्ड नहीं है। तो हम सिर्फ उसमें इज़ इक्वल टू करके डबल कोटेशन ही डालेंगे क्योंकि पासवर्ड नहीं है XAMPP में। तो उसके बाद एक फंक्शन आता है डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, कौन करके वेरिएबल हमने क्रिएट किया। फिर MySQL_connect
करके फंक्शन है जिससे हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। उसमें पहला पैरामीटर हमें सर्वर का नेम जो है लोकल होस्ट, दूसरा है यूज़र नेम जो है हमारा रूट, और तीसरा ब्लैंक पासवर्ड है जो है ब्लैंक। तो हम पास कर देते हैं। अगर कोई एरर होगी इसमें तो हमको शो करेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम सही है, कनेक्शन हुआ। इसके लिए हम इसको है ना क्या करते हैं, इफ कंडीशन में डाल देते हैं। ठीक है, अगर एरर आई, अगर कनेक्शन नहीं हुआ, नॉट कनेक्ट, तो ये डाई करके एक फंक्शन है जिससे हमें एरर मिलती है, सॉरी वी फेल टू कनेक्ट। हमने डाई फंक्शन में सॉरी वी फेल टू कनेक्ट के बाद हमने डॉट हम कॉन्केटिनेशन करने के लिए यूज़ करते। अगर दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है तो हम डॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, अगर कोई भी एरर थ्रो हुई तो ये फंक्शन हमें इन्फॉर्म करेगा कि आप ये एरर आई है, सिंटैक्स मिस्टेक। अदरवाइज हम एल्स पार्ट में कनेक्शन वॉज सक्सेसफुल करके एक डाल देंगे मैसेज, जिससे हमें डिस्प्ले हो जाए कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो कनेक्शन सक्सेसफुल ऐसा एक मैसेज आ जाएगा, देखो कनेक्शन हुआ सक्सेसफुल, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिससे हम डेटा की एंट्री करेंगे और वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। इसके लिए हम गूगल पे चले जाएंगे और एक बूटस्ट्रैप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठा लेंगे ऑनलाइन। तो बूटस्ट्रैप है ना, वो CSS HTML का फ्रेमवर्क है जिससे हम में उस प्री डिफाइंड क्लास होते हैं जिसे यूज़ कर सकते हैं। इधर देखो HTML कोड और CSS कोड दोनों कोड है जिसे हम कॉपी करके registration.html फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो उससे पहले हमें बूटस्ट्रैप की एक लिंक आती है, ऑनलाइन लिंक होती है, अगर आप ऑफलाइन भी डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये है ऑनलाइन लिंक जिससे हमारा सारे भी बूटस्ट्रैप की क्लास होगी, आईडी होगी, वो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जो कोड था रजिस्ट्रेशन का वो हम इधर पेस्ट कर देंगे, और जो CSS का कोड था ना वो हम हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर ही पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा कुछ फॉर्म ऐसा दिखता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हमारा फर्स्ट नेम है। ये नेम बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ही हम डेटाबेस की फॉर्म की जो वैल्यू आएगी ना वो हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। जैसे इधर है नेम, एल नेम, और इधर बी डेट है, ऐसे ही इधर है ईमेल। फ़ोन नंबर के लिए हमने लिया है फ़ोन नेम इज इक्वल टू फ़ोन। पासवर्ड के लिए हमने लिया है नेम पासवर्ड। और इधर देखो टाइप सबमिट ही होना चाहिए। अगर हमारे में फर्स्ट डॉट PHP है तो आपके जो होगा वही लिखा। और मेथड जो है हमने पोस्ट की 2 मेथड आती है, गेट एंड पोस्ट, उसका भी डिफरेंट है। पोस्ट मेथड अच्छी होती है, जो इसमें डेटा URL में पास नहीं होता, तो ये सेफ है। ये देखो अभी हमारा एडमिन पैनल है,
KMP हमारा डेटाबेस है, तो हमारा डेटाबेस इसमें लिख लेंगे DB इज इक्वल टू तो हमारा डेटाबेस का जो भी नाम है, आप में कोई और होगा तो हम कोई और लेंगे, DB कनेक्ट और DB इज इक्वल टू KMP। और हमारी जो मेथड थी MySQL I कनेक्ट, उसमें हम पास कर देंगे पासवर्ड के बाद हमारा डेटाबेस का नाम DB यानी कि KMP। ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे थे आ रहा है आउटपुट कनेक्शन वाज सक्सेसफुल। तो हम क्या करते हैं, इधर जितने भी है हमारे पास नेम, ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, एक्शन और मेथड, अगर ये दोनों कंप्लीट नहीं हुए तो एरर आएगी। हमारा फर्स्ट नेम एफ नेम से है नेम, और लास्ट नेम है हमारा एल नेम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नेम आपको याद रखना है, आगे दिखाऊंगा कहाँ पे यूज़ होगा। फिर ईमेल में हमने नेम लिया है ईमेल, फ़ोन नंबर में लिया है हमने नेम फ़ोन, और पासवर्ड में है पासवर्ड। ठीक है, तो इधर आ जाना है first.php में। ठीक है, तो हम टाइप करेंगे, क्या नाम था, फर्स्ट नेम को हम लेंगे एफ नेम हमने लिया था, तो अंडरस्कोर एफ नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर पोस्ट। हमारी मेथड थी पोस्ट, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं पोस्ट। अगर गेट मेथड हुई तो अंडरस्कोर गेट लेंगे इधर, और पैरामीटर में हमने जो भी यहाँ नेम पास किया था वो सारे ही डाल देंगे हम इधर, एक एक करके हम सारे ही। देखो फर्स्ट ईमेल है, लास्ट में हम कॉपी करके डाल देंगे first.php में। एफ नेम $f_name इज इक्वल टू $_पोस्ट, पैरामीटर में हमने जो नाम लिया था एल नेम अंडरस्कोर पोस्ट $_पोस्ट मेथड है। एक एक करके हम सारे के सारे नेम डाल देंगे। ईमेल $_पोस्ट ईमेल, डॉलर। अगर हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम PHP में $साइन का यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें सारे ही आ जाते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, जो भी लेना हो। हमें सी और जावा में हमको डिफ़ाइन करना पड़ता था कि हम इंटीजर ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं। इधर हमको ऐसा कुछ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल यूज़ करके हम ले सकते हैं डॉलर का यूज़ करके। अगर जावा में इंटीजर लिया और आपने स्ट्रिंग पास की तो एरर आ जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है। और पासवर्ड वो सब डाल देंगे। फिर हम क्वेरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्वेरी आप सबने DBMS में सीखा होगा। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का जो नाम है, मेरे टेबल का नाम है डेमो टेबल है, और उसमें फील्ड देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, वो सब है। तो हम इधर लिखेंगे $SQL क्वेरी
इंसर्ट इन टू डेमो टेबल का नाम है वो, और उसके बाद जो जितने भी फील्ड थी हमारी वो सब लिखेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ईमेल, फ़ोन, और लास्ट में था पासवर्ड। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, पास, और वैल्यूज़ में लास्ट में एस मत भूलना। मैं कई बार भूल चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे को एरर आई थी, बार बार भूल जाता था मैं। और वैल्यूज़ के बाद हमने जितने भी वेरिएबल अभी लिए हैं ऊपर, वो सारे लिख देने के। अगर वेरिएबल में आप स्ट्रिंग आ रही है तो सिंगल कोट लिखना, अगर नहीं आ रही है तो वैसे ही लिख देने का। तो देखो मैंने सिंगल कोट में फर्स्ट नेम लिया है, उसके बाद सिंगल कोट में लास्ट नेम लिया है क्योंकि वो स्ट्रिंग है। बट डेट भी ऐसा आता है जैसे 22 अगस्त 2003 ऐसे बट डेट आता है। उसके बाद ईमेल में भी कैरेक्टर आता है। फ़ोन में नहीं आता तो मैं सिंगल कोट नहीं लूँगा उसमें, अगर लिया तो एरर आ जाएगी। और पासवर्ड में तो आता ही है, तो डॉलर पास। तो ये हो गई हमारे इंसर्ट की क्वेरी। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई वो हम इफ़ कंडीशन से चेक करेंगे। अगर क्वेरी सक्सेसफुल हुई है तो इफ़ my my अंडरस्कोर क्वेरी, उसमें हमें कनेक्शन पास करना है और हमारी जो क्वेरी है वो पास करनी है। अगर वो हो गया तो हमें इको मैसेज प्रिंट करना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। रिकॉर्ड एच रिकॉर्ड इंसर्टेड अगर नहीं हुआ तो हम एल्स पार्ट में एक एरर मैसेज शो कर देंगे, कुड नॉट इंसर्ट। इको में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। और एक फंक्शन है MySQLi अंडरस्कोर एरर, जिससे हमें एरर थ्रो हो जाएगी, कुड नॉट इंसर्ट रिकॉर्ड। और डॉट हमें पता ही है कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ होता है। जावा में हम प्लस सिंबल का यूज़ करते थे, इधर हम डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं। उस डॉट माय एसक्यूएल एरर में हम पास कर देंगे कनेक्शन। अगर कनेक्शन की कोई भी एरर आई होगी तो हमें शो करेगा कि कनेक्शन में एरर आई है। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हम चले जाएंगे लोकल होस्ट, उसमें देखो हमारा registration.html फॉर्म
इधर इसमें हम पास करेंगे फर्स्ट नेम करण, हमारा नाम करण प्रजापति, और बर्थडे कुछ भी ले लेते हैं। ईमेल आईडी भी यही टाइप कर देते हैं 123gmail.com। फिर नंबर 80898898। पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी। फिर हमें सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारा मैसेज आ गया। ये है हमारा डेटाबेस, इसमें एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करके रखा है जीत का। देखो रिफ्रेश किया तो आ गया मेरा करण का डेटा, करण प्रजापति, करण @123, और ये आ गया डेटा।